हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सारणी के ऊपर बात करेंगे। बहुत आसान तरीकों से इस सारणी को भरेंगे, इन सभी का मान निकालेंगे मात्र 2 मिनट में। आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। एक ऐसा ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय सारणी में हम साइन ए कोस से, tan ए कोसेक ए सेक ए कोट ए का मान निकालेंगे जब ए का मान 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो एवं 90 डिग्री हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको नंबर दे देंगे 0 से लेकर 4 तक। इसको 0, 1, 2, 3, 4, ये ट्रिक है। 0 से लेकर 4 तक हम इनको नंबर दे देंगे। उसके बाद हम सभी में 4 से भाग कर देंगे। बटा 4, बटा 4, बटा में 4, इसका भी बटा में 4, बटा में 4। फिर एक और काम करेंगे, इन सभी पर वर्गमूल चढ़ा देंगे, वर्गमूल निकालेंगे इन सभी का। तो वर्गमूल का चिन्ह चढ़ा देते हैं। अब देखिए हमारा साइन का मान निकल कर रेडी हो गया। अब जो ये है, ये साइन 0 डिग्री का मान है, ये साइन 30 डिग्री का मान है, ये साइन 45 डिग्री, और ये साइन 60 डिग्री, और ये साइन 90 डिग्री का मान है। तो चलिए निकालते हैं। 0/4 को भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 0। उसके बाद ये 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। फिर इसका 2 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 रूट। तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। फिर इसका 3 का वर्गमूल √3 बटा में 4 का वर्गमूल 2। फिर 4 से 4 कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 1। उम्मीद है आपको यह साइन के सभी वैल्यू का मान निकालना सीख गए हैं। अब देखिए कोस के लिए क्या करेंगे। कोस के लिए इन सभी साइन के मानों को पलट देंगे। मतलब जो साइन 0 डिग्री का है वो अब कोस 90 डिग्री का मान हो जाएगा। मतलब जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 डिग्री का मान होगा। जो साइन 60 का मान है वो कोस 30 डिग्री का होगा। और जो कोस साइन 45 डिग्री का मान है वही कोस 45 डिग्री का मान होगा। चलिए लिखते हैं। इन सभी मानों को उल्टा कर देंगे। मतलब इधर से 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 0। कोस का भी मान निकाल लिए। अब देखिए tan का मान कैसे निकालेंगे। tan का सूत्र होता है साइन ए बटा में कोस ए। मतलब tan ए का फॉर्मूला इन दोनों के मानों से भाग कर देंगे। मतलब tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 बटा में कोस 0 निकाल देंगे। तो इसका 0/1 करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका भाग करेंगे तो देखिए 1/2 भागा √3/2। 1/2 वैसे ही रहेगा, भागा गुणा में हो जाएगा, और भागा के सामने वाला उलट जाएगा 2/√3। 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 1/√3। मतलब tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 45 डिग्री का मान बटा में कोस 45 डिग्री का मान कर देंगे। तो इन दोनों का मान सेम है तो भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब tan 45 डिग्री का मान 1। अब tan 60 डिग्री का मान के लिए साइन 60 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री के मान से भाग कर देंगे तो हो जाएगा √3/2 भागा 1/2। √3/2 भागा हो जाएगा गुणा में, और ये सामने वाला पलट जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा √3। मतलब tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1/0। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1/0 का मान क्या होगा। तो 1/0 का मान अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड। ये अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। देखिए कई स्टूडेंट कहते हैं इसका मान अनंत होगा, मतलब इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी और अपरिभाषित दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर अपरिभाषित ही होगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक का मान निकालने के लिए हम इन सभी साइन के मानों को उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब ये वाला उल्टा नहीं, अब मान को उल्टा कर देंगे। मतलब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। हम जानते हैं साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। मतलब इनके सभी मानों का हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो कोसेक का मान निकालने के लिए, कोसेक 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 डिग्री के मान को व्युत्क्रम कर देंगे। तो कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 0 का व्युत्क्रम बटा में 1 है। व्युत्क्रम करने के लिए इसका उल्टा कर देंगे 1/0। अभी बताए 1/0 का मान होता है अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री के मान का व्युत्क्रम। 1/2 है तो हो जाएगा 2/1। तो 2 ही रहने देते हैं। अब देखिए कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। 1/√2 का व्युत्क्रम हो जाएगा √2। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब चलिए कोसेक 60 डिग्री का मान निकालते हैं। कोसेक 60 डिग्री का मान के लिए
साइन 60 डिग्री का मान का व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3। अब इसका व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1। कोसेक 1 का भी मान हमने निकाल लिया। अब देखिए सेक के लिए, सेक कोस का व्युत्क्रम होता है, मतलब कोस के सभी मानों का व्युत्क्रम निकाल देंगे तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1/√2 का व्युत्क्रम √2/1, तो √2 ही रहने देते हैं। अब 1/2 का व्युत्क्रम 2 और 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित। अब देखिए कोट ए का मान निकालने के लिए, अब tan का व्युत्क्रम होता है कोट, मतलब साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, tan का व्युत्क्रम होता है कोट, मतलब इन सभी मानों का व्युत्क्रम निकाल देंगे तो इन तीनों का मान निकल जाएगा। अब कोट ए का मान निकालने के लिए tan 0 डिग्री का मान का व्युत्क्रम कर देंगे तो 0 डिग्री का मान 0 का व्युत्क्रम होगा अपरिभाषित। अब इसका 1/√3 का व्युत्क्रम हो जाएगा √3, 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1, √3 का व्युत्क्रम हो जाएगा √3/1 है तो हो जाएगा 1/√3। अपरिभाषित का व्युत्क्रम देखिए, अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 0/1 बराबर 0। मतलब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले न्यू ट्रिक एंड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।